गाइज अब हम एआई को सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हैं। इससे पहले हमें एनएटन जैसे टूल्स को यूज करके मैन्युअली खुद जाके पूरी ऑटोमेशंस बिल्ड करने पड़ती थी, जो कि काफी ज्यादा टेक्निकल होता था एंड उसमें घंटों लग जाते थे। अब एंथ्रोपिक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है क्लाउड रूटीन्स करके, जहां पे सिंपल तुम्हें टेक्स्ट में प्लेन इंग्लिश में समझाना है कि तुम क्या बिल्ड करना चाहते हो, किस चीज को ऑटोमेट करना चाहते हो, एंड एआई तुम्हारे लिए खुद ब खुद पूरी चीज को ऑटोमेट कर देगा। अब इससे पहले कि आगे चलें और देखें कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं तुम्हें अपनी ऑटोमेशंस कुछ दिखाता हूं। तो यहाँ पे लैपटॉप पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मेरी क्लाउड की ऐप खुली हुई है। तुम अगर वेब वर्जन यूज कर रहे हो तो वहां भी सेम इंटरफेस है। यहाँ पे चैट दिख जाएगा, कोवर्क दिख जाएगा एंड कोड दिख जाएगा। तो यहाँ कोड पे मैं क्लिक कर लूंगा एंड कोड के अंदर तुम्हें रूटीन्स पे क्लिक करना है एंड ऐसा कुछ टैब तुम्हें रूटीन्स का देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम न्यू रूटीन पे क्लिक करोगे तो अपनी रूटीन यहाँ पे एक तरह से ऑटोमेशन बिल्ड कर पाओगे। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑलरेडी मैंने कुछ ऑटोमेशन बिल्ड करके रखी हैं। यहाँ पे ईमेल समरी और न्यू लीड फॉर FW की अगर मैं बात करूं तो एक बार तुम्हें बता दो कि ये ऑटोमेशन करती क्या है। तो ईमेल समरी बहुत सिंपल है, इस पे अगर एक बार क्लिक कर लें तो यहाँ पे मैंने प्लेन इंग्लिश में इसको बताया है कि क्या करना है इस रूटीन में। तो एवरी डे एट 7 AM चेक माई जीमेल इनबॉक्स फॉर ईमेल्स रिसीव्ड इन द लास्ट 24 आवर्स। तो मेरे जीमेल पे जाके ऑटोमेशन एआई चेक करेगा कि कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं लास्ट 24 आवर्स में, एंड उसके बाद मेरे पास इस फॉर्मेट में, जो ये फॉर्मेट मैंने इसको यहाँ पे बताया है, एक मैसेज या फिर समरी ड्राफ्ट करके मेरे स्लैक पे भेज देगा। अब क्योंकि मेरा अभी एक्चुअली कोटा हो चुका है पूरा, मैं रूटीन्स यूज कर चुका हूँ, मैं प्रो प्लान पे हूँ। यहाँ पे तुम्हें सेटिंग्स में अगर मिल रहा हूँ एंड यूजेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स में मैं 5x5 रूटीन्स ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो दिन में तुम 5 रूटीन रन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास प्रो प्लान है एंड उसके ऊपर और ज्यादा रन देते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एग्जॉस्टेड, तो मैं तुम्हें लाइव तो नहीं करके बता पाऊंगा, लेकिन तुम्हें रिजल्ट्स एक बार दिखा देता हूँ। तो वापस अगर हम आए रूटीन्स पे तो ईमेल समरी पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे फेल हुआ है रूटीन रन, क्योंकि मेरा कोटा जो है वो ऑलरेडी एक्सीड हो चुका था। लेकिन कल 2 बार मैंने इसको चलाया था। तो यहाँ पे 1846 वाले पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रूटीन कैसे रन हुई है। ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, लेकिन अगर कोई इशू आता है तो तुम यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि कहाँ पे इशू आया है। लेकिन अगर हम वापस आए अब स्लैक पे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऐसा कुछ मेरे पास मैसेज आएगा स्लैक पे, जहाँ पे इसने ईमेल का बताया होगा कि कौन सी ईमेल आई है, किनको मेरे को रिप्लाई करना है एंड आगे कहाँ से ईमेल आया है और आगे मुझे क्या क्या आगे स्टेप्स हैं, क्या क्या नहीं। एक तरह से समरी आ जाती है कि मुझे डेली सुबह पता चल जाए कि मेरे को किन ईमेल्स के रिप्लाई करने हैं। वैसे ही हमारा दूसरा ऑटोमेशन है, वो तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड उसके बारे में आगे जाके और डिटेल में बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम API ट्रिगर का यूज कर रहे हैं। अगर तुमने एनएटन यूज किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं जिससे हमारी ऑटोमेशन एक तरह से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे न्यू लीड फॉर FW पे मैं आऊँ तो यहाँ पे भी रन तुम देख सकते हो। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हमारी एक वेबसाइट है, वो तुम्हें खोल के दिखाता हूँ, फाउंडर्स विंग करके, जो कि हम अभी बिल्ड कर रहे हैं एक नया बिजनेस। तो यहाँ पे जैसे कोई ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेगा एंड नीचे इस फॉर्म को फिल करेगा, कोई भी डेटा यहाँ पे डालेगा, वैसे ही जैसे ही यहाँ पे अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करेगा हमारा यूजर, वैसे ही होगा क्या, यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो, व्हेन ट्रिगर्ड यूज द स्लैक कनेक्टर टू सेंड अ मैसेज टू द न्यू चैनल, द मैसेज शुड एग्जैक्टली से न्यू लीड रिसीव्ड ऑन फाउंडर्स विंग, और उसका नाम जो भी उसने यहाँ पे फॉर्म पे डेटा फिल किया होगा। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। जैसे ही फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी तो मेरे पास स्लैक पे मैसेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तुम देख भी सकते हो मैसेज आया हुआ है, न्यू लीड रिसीव्ड ऑन फाउंडर्स विंग और नेम लीड का एंड ईमेल लीड का। इससे मुझे रियल टाइम में पता चलता रहेगा कि मेरी वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है और कौन कौन फॉर्म फिल कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम सुपर बेस का यूज कर रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एंड सुपर बेस के थ्रू हम ट्रिगर कर रहे हैं एक तरह से। वहां पे हमने फंक्शन बनाया है जो कि हमारी इस ऑटोमेशन को ट्रिगर करता है। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा कैसे सेटअप करना है। तो एक तरह से वो ऑटोमेशन को ट्रिगर कर रहा है हमारा सुपर बेस का फंक्शन, एंड आगे फिर हमारा ये जो रूटीन है वो रन हो रही है। तो ये 2 रूटीन्स तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन एक और रूटीन पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि तुम्हें दिखाता हूँ, जहां पे मैं कैरोजल्स को एक तरह से ऑटोमेट करने वाला हूं। तो कुछ कैरोजल्स मैंने बनाए थे, वो एक बार तुम्हें दिखाता हूं। तो यहाँ पे एक कैरोजल रूटीन पे अगर मैं आऊं एंड यहाँ पे आई थिंक आउटपुट के अंदर मुझे कैरोजल्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैरोजल 1, एंड यहाँ पे इसने सारी स्लाइड्स AI से जनरेट की हैं एंड मैं इसकी रूटीन अभी क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे हर रोज सुबह या फिर जिस भी टाइम मैं चाहूँ मेरे पास ऐसे कैरोजल्स बन के आ जाएं। तो यहाँ पे रिसर्च जो है वो भी AI कर रहा है, रिसर्च के बाद कैरोजल्स बनाने का काम भी AI ही कर रहा है, एंड मेरे पास डेली वो मेरी ड्राइव पे या फिर स्लैक पे वो भेज देगा, जिसको मैं आगे जाके पब्लिश कर सकता हूँ। और भी 2 फोल्डर्स हैं यहाँ पे, 2 कैरोजल मैंने बनाए हैं। हर बार रिसर्च पे कुछ डेटा हमारे पास आता है एंड उस डेटा से जितने कैरोजल्स बन सके उतना हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सिमिलर हम टेम्पलेट भी यूज कर रहे हैं। सेम अगर तुम ब्रांडिंग देखो तो फाउंडर्स
फाउंडर्स विंग की ही ब्रांडिंग है इन जो हमारे क्राउजल्स है उसमें भी। एंड एक काफी इंटरेस्टिंग, आई थिंक मेरे लिए पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है यूज केस इसके लिए इसका निकल के आ रहा है। तो अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि कितना यूजफुल ये फीचर है, चाहे तुम अपने बिजनेस के लिए ऑटोमेट करना चाहते हो चीजें, चाहे तुम क्लाइंट्स को ऑटोमेशन सेल करना चाहते हो, दोनों ही केसेस में ये टूल काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब चलते हैं एक बार देखते हैं कि रूटीन बनानी कैसे है एंड क्या क्या फीचर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इससे पहले कि हम आगे रूटीन्स को देखें, पहले भी क्लॉड पे एक और फीचर था शेड्यूल्ड का फीचर, शेड्यूलिंग का फीचर, जो कि काफी सिमिलर था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे क्लॉड रूटीन्स में और शेड्यूलिंग में। तो शेड्यूलिंग में बेसिकली तुम ट्रिगर नहीं कर सकते थे किसी चीज को, वहां पे तुम एक टास्क सेट करते थे, वही होता था एक टाइम पे। एंड दूसरी बात कि शेड्यूल वाले फीचर को यूज करने के लिए तुम्हारा लैपटॉप ओपन होना चाहिए। लेट्स से तुमने 7 AM पे कोई टास्क सेट किया है जो होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा लैपटॉप उस टाइम बंद है, तो वो चीज नहीं होगी। जबकि रूटीन्स में यहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप बंद हो या ओपन हो फर्क नहीं पड़ता, बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा, क्लाउड पे ये एक तरह से रन होता है। तो आ जाते हैं रूटीन्स के ऊपर। यहाँ पे न्यू रूटीन पे क्लिक करेंगे एंड लोकल या रिमोट दोनों तुम कर सकते हो। लोकली हम रन नहीं करें क्योंकि यहाँ पे हम रूटीन का मेन फीचर जो है वो है कि हम इसको तब यूज कर पाए जब हमारा लैपटॉप बंद भी हो, तो यहाँ पे हम रिमोट ही रहने देंगे। एंड यहाँ पे सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे तुम नाम डाल सकते हो अपने टास्क का एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से प्रॉम्प्ट होने वाला है जो भी तुम करना चाहते हो उसका, जैसे कि हमने अपने ईमेल वाले में देखा था कि कैसे हमने प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि हमें क्या करना है कैसे करना है। एंड यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी तुम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ी कर दी तो आगे ऑटोमेशन तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए ये वाला चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन तुम अच्छे से दो। दूसरा है रेपोजिटरी, ये बेसिकली गिटहब तुम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो एंड ऐसी कोई फाइल्स हैं जो कि तुम स्टोर करना चाहते हो ऑनलाइन जिसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारी ऑटोमेशन को, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। इतना काम शायद तुम्हारे ना आए अगर तुम बेसिक ऑटोमेशन बिल्ड कर रहे हो। बाकी यहाँ पे मॉडल तुम चूज कर सकते हो, सोनेट ओपस 4.7 भी अब आ चुका है, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन सोनेट आई थिंक ठीक ठाक काम कर जाता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे क्लाउड एनवायरमेंट्स का फीचर है जो कि आई डोंट थिंक तुम्हारे काम आएगा अगर तुम एक नॉन कोडर हो। कोडर हो तो शायद तुम इसको यूज करो, इतना ही समझना अभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस वाले डैशबोर्ड पे। एंड नीचे है फिर ट्रिगर का फीचर। तो ट्रिगर वाला फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि तुम अपनी ऑटोमेशन को एक तरह से स्टार्ट कैसे करना चाहते हो। तुम कब चाहते हो कि तुम्हारी ऑटोमेशन स्टार्ट हो, किसी इवेंट पे चाहते हो, जैसे कि हमारा जो फाउंडर्स विंग वाला था जहां पे हम सुपर बेस पे जैसे एंट्री जा रही थी वैसे ट्रिगर कर रहे थे अपनी ऑटोमेशन को, तो वो तुम चाहते हो तो तुम एपीआई का यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम चाहते हो कि सिंपल शेड्यूल करो तुम चीजों को कि हर रोज 7 बजे 8 बजे कुछ होता रहे, तो वो तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो। इवन वीकडेज, वीकली एंड कस्टम भी सेट कर सकते हो कि कब कब तुम इस रूटीन को रन करना चाहते हो। एंड अगेन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लैपटॉप खुला है या बंद है, ये रन होगी अपने आप बैकग्राउंड में। तो आई थिंक शेड्यूल ट्रिगर को समझना तो बहुत आसान है। अगला है गिटहब इवेंट। तो यहाँ पे आई थिंक हमने अभी तक कोई गिटहब रेपोजिटरी चूज नहीं की है, इसलिए ये ब्लड आउट दिख रहा है, लेकिन ये मोस्टली कोडर्स के ही काम आने वाला है। जहाँ पे गिटहब पे हम काम करते हैं, कोड को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वहां पे आई थिंक ये काम आएगा, उससे तुम्हारा यूज नहीं आएगा अगर तुम नॉन कोडर हो। नेक्स्ट है एपीआई एंड ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अगर तुम चाहते हो कुछ इवेंट हो रहा हो किसी टूल पे, मे बी ज़ेपियर पे, सुपरबेस पे, स्लैक पे, कहीं भी, एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा जो ऑटोमेशन है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाए, ट्रिगर हो जाए, तो वो यहाँ पे हम एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। एक बार अगर हम वापस चलें एंड यहाँ पे न्यू लीड फॉर एफडब्ल्यू पे आए, तो यहाँ पे एक बार हम एडिट पे क्लिक करेंगे एंड ये है हमारा कॉल विद एपीआई ट्रिगर। ऐसा कुछ ये दिखेगा। यहाँ पे तुम्हें एक टोकन मिलेगा जब तुम इसको सेट करोगे एंड एक यूआरएल मिलेगा। इस टोकन और यूआरएल को यूज करके हम अपने ऑटोमेशन को ट्रिगर करते हैं। अब अगर तुम्हें ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आ जाना है क्लाउड कोड के ऊपर ही वापस, या फिर क्लाउड कोवर्क पे तुम आ सकते हो एंड यहाँ पे तुम सिंपल एक्सप्लेन कर दो कि तुम एपीआई ट्रिगर का यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुपरबेस का यूज किया है, तो तुम बता सकते हो कि आई वांट टू यूज सुपरबेस टू ट्रिगर माय ऑटोमेशन एंड दिस इज एपीआई टोकन, और जो भी यहाँ पे हमारे पास पड़ा है, तो ये बता देगा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप की आगे प्रोसेस क्या रहेगा। एंड ये खुद भी करके दे देगा। जैसे मैंने जो बनाया ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे, तो यहाँ तो मैंने अपना ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है सुपरबेस। अगर तुम कनेक्टर्स पे आओगे तो यहाँ पे मेरा सुपरबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसके पास मेरे सुपरबेस का एक्सेस है, मेरे यहाँ पे रूटीन्स का एक्सेस है, तो ये प्रॉम्प्ट्स देखे पूरा एक तरह से रूटीन सेटअप करके मेरे लिए दे देगा। तो इतना सा काम है एपीआई ट्रिगर का। एंड इसके बाद है हमारे कनेक्टर्स। तो यहाँ पे तुम मल्टीपल ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें अगर अपनी ऐप नहीं दिख रही तो यहाँ पे आओ वापस, एंड इसके बाद अपनी अकाउंट की सेटिंग्स में आओ
एंड यहाँ पे कनेक्टर्स पे आके तुम अपना कोई भी कनेक्टर ढूंढ सकते हो। बहुत सारे कनेक्टर्स यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट हर ऐप से तो ये कनेक्ट हो ही जाता है, जिससे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेशंस बिल्ड करना काफी इजी है, जो कि N8N पे खुद जाके सेटअप मैन्युअली करना पड़ता था पहले। एंड अगर तुम कुछ भी चीज कनेक्ट भी करना चाहते हो यहाँ पे, तो सिंपल ऐड पे क्लिक करो एंड सिंपल तुम्हें जैसे हम गूगल पे साइन इन करते हैं वैसे करना होता है। कोई भी यहाँ पे हमें खुद से सेटअप करने की जरूरत नहीं है, एपीआई वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, टोकन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर मैं वर्सेल को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल अलाउ पे क्लिक करना है एंड मेरा वर्सेल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा मेरे क्लाउड कोड से और मेरे क्लाउड की पूरी ऐप से। तो बस इतना सा ही सेटअप है, इसके अलावा कुछ है नहीं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इस फीचर के आने के बाद N8N को कोई यूज नहीं करेगा तो जाके कमेंट करना N8N इज डेड।